हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस नए वीडियो में। दोस्तों, डे 4 की बात करें मिक्स टॉपिक्स की, तो आज इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, अरिथमेटिक, कंप्यूटर सब कुछ हम वापस कवर करने वाले हैं। काफ़ी समय लगा वीडियो आने में। एक्चुअली सैटरडे संडे इसको मैं वैसे ही अपलोड नहीं करता हूँ, और फ्राइडे को मैं शूट नहीं कर पाया, इसलिए वीडियो नहीं जा पाया बिकॉज तबीयत थोड़ी सी खराब थी। मेरा थ्रोट में थोड़ा इन्फेक्शन था, फिलहाल भी है, बट अब अगर मैं ज़्यादा गैप लूंगा तो आपके प्रिपरेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में। बस आपको कुछ क्वेश्चंस देने आया हूँ जो आप इस वीडियो के जरिए नोट डाउन कर सकते हैं अलॉन्ग विद द राइट आंसर एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेंशन इन अ रिटर्न वे। तो आप वहां से देख करके समझ सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का पहला क्वेश्चन, चूज द एंटोनिम ऑफ एम्पलीफाई, रिड्यूस, इंक्रीज, एक्सपांड और मैग्नीफाई। तो एंटोनिम मतलब उल्टा, एम्पलीफाई का उल्टा इज रिड्यूस। आइडेंटिफाई द एरर, एवरी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। तो आर की जगह इज आएगा, एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। इफ ब्रेड इज रिलेटेड टू बटर देन पेपर इज रिलेटेड टू डैश। तो देखो, ब्रेड और बटर रिलेटेड है, वैसे पेपर या तो इंक से या पेन से या पेंसिल से, अगर इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन दिया है तो उसको आपको सिलेक्ट करना है। कंप्लीट द सीरीज 149 16 25। तो यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है आपको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा 6 का स्क्वायर विच इज 36। पर्सन ट्रेवल्स टू 85 किलोमीटर्स इन 6 आवर्स, फाइंड द स्पीड इन मीटर्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे अपने को डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड निकाल सकते हैं। डिवाइड कर देंगे, जो भी आया उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग इट इन, पहले अपने को मीटर में निकालना और सेकेंड में। तो मीटर में तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे जो भी है उसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 3600। तो जाकर के अपने को जो आंसर आएगा वो 13.19 मीटर्स पर सेकेंड के अराउंड आएगा। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years। 2 साल के लिए कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा? प्रिंसिपल 10,000 है, रेट 10% है, एन 2 years है। तो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाले वीडियो में। तो आप वहां से फॉर्मूला यूज कीजिए और कैलकुलेट कीजिए कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पे भी मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, यू कैन जस्ट टेक अ नोट ऑफ इट। स्क्रीनशॉट्स लेते जाइए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप रिक्वेस्ट करें कि कमेंट सेक्शन में, तो ये फाइल्स टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपलोड कर दूंगा, सो दैट वहां से देख करके भी आप चीजें अच्छे से सीख पाए। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च इनटू द स्पेस। पहली इंडियन सैटेलाइट जो इंडिया ने लॉन्च की थी वो कौन सी थी? वो थी आर्यभट्टा, 19 अप्रैल 1975। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो अपने सबको पता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे ही लिखा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर बेसिक्स है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? मैनेज करना हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को, और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करना वाया कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो ये अगर ऑप्शन आपको दिखता है तो आपको यही सिलेक्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर? फोटोशॉप, क्रोम, एक्सेल, नोटपैड। वेब ब्राउजर क्या है? जो आपको इंटरनेट सर्फ करने देता है। क्या फोटोशॉप इंटरनेट सर्फ करने देता है? क्या एक्सेल, क्या नोटपैड? नहीं, बट क्रोम करने देता है, इसके लिए वेब ब्राउजर इज क्रोम। फिल इन द ब्लैंक, ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। तो गुड एट मैथमेटिक्स आएगा। बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन था ये, पैसिव वॉइस में चेंज करना है अगला क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज से। समवन स्टोल माई वॉलेट। तो यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? माई वॉलेट वॉज स्टोलन। इफ मास्टर इज कोडेड एज OQVGT देन डिग्री इज कोडेड एज डैश। तो यहाँ पर देखो, ईच लेटर जो है 2 पोजीशन फॉरवर्ड किया गया है। एम को 2 पोजीशन आगे लेके जाए तो O आएगा, ए को 2 पोजीशन आगे लेके जाए C आएगा। वैसे ही डिग्री को 2 पोजीशन आगे लेके जाएंगे तो F आएगा, ई को 2 पोजीशन आगे लेके जाए H आएगा। इस तरीके से +2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। वर्बल रीजनिंग देखिए। सॉरी। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, a man said, he is the son of my mother's only brother. How is the man related to the person in the photograph? आंसर है नेफ्यू या तो अंकल। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, man's mother only brother is his uncle. The person in the photograph is the son of the man's uncle, making the man his cousin. However, given the options, the man is either nephew
और द अंकल ऑफ द पर्सन। तो अगर आपने ऑप्शन नेफ्यू दिया है तो राइट आंसर नेफ्यू भी होगा, ऑप्शन अंकल दिया है तो राइट आंसर अंकल होगा। जिस हिसाब से अपने क्वेश्चन दिया, क्योंकि यहाँ पे मेंशन डिटेल नहीं किया गया। कभी कभी ऐसा होता है कि डिटेल्ड में क्वेश्चन ना पूछा गया हो, मिस्टेक हो गई हो प्रिंट होने में, या फिर क्वेश्चन बनाया ही इसीलिए हो कि उसको अधूरा ही छोड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में अपने को ध्यान रखना है कि जो पॉसिबल हो सकता है उस आंसर को चेक करके आना है। If the length and breadth of the rectangle is increased by 20, by what percentage the area will increase? तो समझो एल एन बी आर लेंथ एंड ब्रेथ, ओरिजिनल एरिया इज इक्वल्स टू एल भी हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल एरिया कैसे फाइंड करते हैं अपन, कोई भी रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ लगा के। न्यू लेंथ है 1.2, न्यू ब्रेथ है 1.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1.44 एल बी हो जाता है। इंक्रीज इन एरिया 1.44 हो गया, ओरिजिनल एल बी था, माइनस करे अगर 1.44 से 1 तो बचता है 0.44। तो 0.44 को अपन इंटू 100 कर देते तो 44% अपना आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, A and B together can do a piece of work in 12 days. B and C together can do in 15 days. A's efficiency is twice that of C. How many days can be done? अब वर्क का कभी क्वेश्चन आता है अपने को अपॉन में लेने का, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अपॉन में लेके कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखो मैंने उसका सिंपल सोल्यूशन दिया हुआ है, ट्राई कीजिए उसे समझ के सॉल्व करने का। जी मेरा गला थोड़ा भी मुझे ये नहीं कर रहा है अलाउ कि मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, वरना मैं ज़रूर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? सबसे बड़ा कोस्ट लाइन किसका है? गुजरात का है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? संसद भवन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? बहुत डिटेल में ये क्वेश्चन कवर किया है, प्लेलिस्ट में सारे ही टॉपिक्स अवेलेबल है, हर एक क्वेश्चन का रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी समझाया गया है, ऊपर से 20-25 क्वेश्चंस कराए गए, उसकी ऑलरेडी एमसीक्यू की विद राइट आंसर पीडीएफ टेलीग्राम में अपलोडेड है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पे सारे टॉपिक देखो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। रैम का डिफरेंस अपने सबको मालूम है, वॉलेटाइल होता है, टेम्पररी होता है, रोम नॉन वॉलेटाइल परमानेंट होता है। पर्पस ऑफ फायरवॉल क्या है? टू प्रोटेक्ट द नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड मैलिशियस ट्रैफिक। वन वर्ड टू सब्सटीट्यूट गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट बाय द पीपल, डेमोक्रेसी। टाइप ऑफ सेंटेंस करना है आइडेंटिफाई। इफ इट विल रेन वी विल स्टे इंडोर, कंडीशनल सेंटेंस है, अगर होगा तो हो, अगर मगर वाला जब भी आता है उसको अपन बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। फाइंड ऑड वन आउट, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, टाइम। टाइम आएगा क्योंकि बाकी सारे क्या है, बाकी सारे मेजरमेंट के यूनिट है, टाइम कोई मेजरमेंट का यूनिट नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी वो डिनोट नहीं करता है। अगर एप्पल को अपन लिखेंगे एल्पा, ऑरेंज को कैसे लिखेंगे? तो देखो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर किया है अपन ने, जो शुरुआत क्या है उस मतलब पूरा पलट दिया है वर्ड को। तो यहाँ स्टार्टिंग कैसे होगा? EGNARO, तो EGNARO अपना आंसर आया। अ ट्रेन रन्स एट 72 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 मिनट्स? तो अपन को यहाँ पे स्पीड दिया गया है और अपने को टाइम दिया गया है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, स्पीड इनटू टाइम करेंगे। 72 किलोमीटर इन 60 मिनट्स पहले ढूंढेंगे, तो वो होता है उसमें को आंसर 2 से डिवाइड होगा, जो भी आंसर आएगा उसको अपने मल्टीप्लाई करना है बाय 15, क्योंकि ये 15 मिनट्स की बात की गई है। तो 15 मिनट्स जो है उसको डिवाइड बाय 60 करना अपनी जवाबदारी है, बिकॉज स्पीड जो है वो किलोमीटर इन आवर में दिया है। तो सब कुछ कैंसिल आउट करके आंसर आता है 18 किलोमीटर्स। डिवाइड बाय 60 क्यों करना है वापस एक बार ध्यान से सुनिएगा, जब भी अपने को इन मिनट्स क्वेश्चन में दिया हो और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हो तो अपने को डिवाइड बाय 60 करना है उस मिनट्स को, सो दैट अपन उसको आवर में कन्वर्ट कर सके। यहाँ खत्म होता है आज के 25 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए सारे ही क्वेश्चंस को। और अब तक काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चंस आज हमने कंप्लीट कर लिया है सैम्पल क्वेश्चन में। 100 क्वेश्चन बहुत होता है फॉर प्रैक्टिस, ऑलरेडी 100 से ज़्यादा मैंने पिछले साल भी दे दिए थे, आप उसमें से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके पास ऑलमोस्ट 200-250 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। और कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कीजिए, ऐसे बहुत बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत इंस्टाग्राम के जरिए भी डीएम के जरिए मुझे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मैं उनका एक्टिवली आंसर दे रहा हूँ। भले ही हो सकता है थोड़ा लेट हो आंसर देने में, बट दे ज़रूर रहा हूँ। तो आप भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे मैं क्विजेस वगैरह थोड़े बहुत डालते रहता हूँ, पोल्स करते रहता हूँ और नोट्स अपलोड करते रहता हूँ, एंड इंस्टाग्राम पे आपको डीएम के जरिए रिप्लाई करता हूँ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।